राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते आप सोचते होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज आपको गाड़ी दिखाते हैं, मारुति डिजायर VXI मॉडल। टूर के बहुत सारी अपने वीडियो देखे होंगे, VXI का वीडियो बना रहे हैं और अपने कानपुर रजिस्ट्रेशन हुआ इस गाड़ी का। हालांकि अभी नंबर नहीं आया भाई, बिगर नंबर की गाड़ी बस शोरूम से निकली हुई चली आ रही है। VXI मॉडल रहने वाला है। और जिन भाई की है भाई उनका साइज जरूर छोटा है भाई, लेकिन उनके कर्म बहुत बड़े बड़े हैं। इससे पहले इनके पास वैगनार थी और वैगनार अभी है, लेकिन ये डिजायर भी लाए हुए हैं और VXI मॉडल लाए हुए हैं। तो इनके काम करने का तरीका पूछेंगे इनसे, क्या तरीका है, किस तरह अर्निंग करते हैं। लोग एक गाड़ी नहीं संभाल पा रहे हैं भाई, दो दो संभाल रहे हैं, दूसरी ले आए हैं। और ये गाड़ी नोट कितने की पड़ी है अपने कानपुर में अगर ली जाए तो। वैसे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं अलग अलग शोरूम में, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन देखते हैं इनको कितने की पड़ी है। वन टाइम टैक्स और पैनिक बटन के साथ में गाड़ी आती है। तो फिलहाल ये वाइट कलर की गाड़ी है। तो मिलवाते हैं आपको वीरेंद्र पाल से। आ जाओ भाई, नमस्कार। नमस्कार भैया। साइज छोटा है, साइज तो मत जाना भाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो। हेलो। आपकी ये दूसरी कार है। जी भैया, मेरी दूसरी एक्सपीरियंस कितना है ये बताओ? बस लगभग टैक्सी लाइन में कितना एक्सपीरियंस है? 3 साल हुआ। 3 साल का एक्सपीरियंस है भाई। और देखने में लगता है कि अभी 17-18 साल का ही हुआ होगा, लेकिन उम्र काफी है। 25 साल होगी ना, 25 नहीं, प्लस होगी। 29। 29 साल है भाई। उम्र का तो अंदाजे नहीं लगता भाई, खास करके जिनकी कदकाठी छोटी होती है। चलो इस सब बात को छोड़ते हैं। आपकी ये दूसरी कार है, पहले वैगनार थी। जी भैया, पहले वैगनार रही थी। एक्चुअल में देखा गया है श्रेणी वाई चढ़ रहा है। पहले वैगनार ली, छोटे से स्टार्ट किया और उससे कमा के अब डिजायर लाया है। अब डिजायर से कमा के आर्टिका लाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट आर्टिका ले आते हैं। आर्टिका बुक है? नहीं नहीं, इसकी अभी नहीं बुक है। है? क्यों बुक है क्या? दीपक शुक्ला की है। इसकी नहीं, ये 2 साल चला के लाएगा। 2 साल इससे भाई अर्निंग करेगा, उसके बाद ही लाएगा। एक ड्राइवर रखोगे या फिर खुद ही चलाओगे दोनों गाड़ियां? दोनों खुद चलाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? नई गाड़ी वैसे ज्यादातर लोग खुद चलाते हैं, पुरानी ड्राइवर को देते हैं। तुम्हारा क्या है? नहीं, पुरानी तो भाई चलाएगा। अच्छा, भाई चलाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है भाई। जो गाड़ी चलाएंगे वो भाई भी साथ में है। तो आज गाड़ी लेके ये नहीं गए, वैगनार तुम्हारी बुकिंग पे गई है, दूसरे ड्राइवर को दी है? लेके आए थे। अच्छा, यही ले गए थे। हाँ, अभी लेके आए। तो भाई वैगनार रहेगी इनके हवाले और डिजायर नई गाड़ी रहेगी भाई वीरेन के हवाले भाई। तो ये बताओ कितने दिन वेटिंग में आपको गाड़ी मिली है? ये लगभग 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद गाड़ी मिल गई। VXI मॉडल है। ऑन रोड कितने की पड़ी थी अगर नगद मिली जाती तो? 975। 975 में आपको क्या क्या चीजें मिली ये बताओ? 15,000 का वो मिला, क्या बोलते हैं? एसेसरीज। एक्सेसरीज 15,000 की एसेसरीज हो गई। और वन टाइम वन टाइम रोड टैक्स पे करके मिला है। वारंटी पैनिक बटन लग के मिला है। स्टैंडर्ड वारंटी मिली है। हाँ। CCP मिली है। सीसीपी मतलब? CCP इंजन प्रोटेक्टर होता है जो कि 7-8 हजार रुपए का आता है। हाँ, वो भी ऐड है। वो भी ऐड है। मतलब लगभग सारी चीजें इनको मिली हैं। फास्ट टैग नहीं मिला। ऑटो कार्ड का तो 800 रुपए लिया, वो भी नहीं लिया है। नहीं, वो नहीं है। वो नहीं लिया है। चलो अच्छी बात है। कितना? 9,70,000 75 75,000। 9,75,000 भाई, बढ़िया डील भाई को मिली है। नहीं तो इस रेट में बहुत मुश्किल ही लोगों को मिल पाती है। हालांकि जब हमने गाड़ी बुक कराई थी, एक हमारे मित्र की थी, उनकी भी इतने में गाड़ी आ रही है। 9,75 में ये सारी चीजें रहेंगी। डील आपको अच्छी मिली, ये पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मिलने वाले थे वो? नहीं, वो हमारा एक दोस्त था, उसके मिलने वाले थे। अच्छा अच्छा, तभी इतनी अच्छी डील। नहीं तो 9,75 में VXI मॉडल नहीं देता है। नहीं तो अगर अकेले जाते भाई तो 990, 995 की कोटेशन आपको बना के देगा। 20-25 माई कार में ली थी, 10 बता रहा था माई कार। अच्छा, 10 की कोटेशन दी थी। सीधा सीधा 25,000 का फायदा हुआ। चलो अच्छी बात है। वैसे भी 2-4 जगह बार्गेनिंग करके तभी गाड़ी लानी चाहिए। व्हाइट कलर ही क्यों ली? क्योंकि इसमें तो सारे ऑप्शन अपने यहाँ मिलते हैं। या ZXI भी मिलती है, टूर भी ला सकते थे। आपने बीच का ही मॉडल क्यों चुना ये बताओ? नहीं, इसमें लगभग सारे फीचर्स हैं इसमें। तो भाई आपने बीच का ही मॉडल क्यों चुना? सिर्फ इसीलिए? 1 लाख तो महंगी पड़ी होगी है। बिल्कुल भाई अगर टूर लाते तो 875 की पड़ती। बिल्कुल। VXI लाया 975 की पड़ती। 975 की पड़ी है। 1 लाख रुपए आपने ज्यादा दिए। क्या क्या चीजें ज्यादा मिली है बता सकते हो? इसमें जैसे चारों स्पीकर मिल गए हैं और डिस्प्ले भी मिला है। और फिर उसके बाद नहीं, कंपनी सिर्फ 2 स्पीकर लगा के देती है। नहीं, चारों हैं इसमें। लगवाए 2 और लगाए उसने? नहीं, हाँ, लगे हैं चारों। चारों आ रहे हैं। अच्छा, चारों आ रहे हैं। हाँ, चारों इसमें VXI में चारों आ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो क्या है, कंपनी 2 लगा के देती थी और म्यूजिक प्लेयर दे देती थी। 2 पीछे बदल अपने गया ना लगवाने सब। पड़ते नहीं, थे। इस टाइम पे चारों आ रहे हैं इसमें। चारों स्पीकर है, म्यूजिक प्लेयर कंपनी फिटेड है। हाँ। ठीक है। ORVM में आपके जो है साइड इंडिकेटर दे रखे हैं, फेंडर से हटा दिए हैं। ठीक है। और डोर हैंडल बॉडी कलर है।
पिलर भी काले कंपनी की तरफ से ही आते हैं। पीछे की सीट में आर्मरेस्ट जो होता है वो ये हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और आर्मरेस्ट भी पीछे वाली सीट में दिया है। तो कुछ चीजें, कितने फीचर इसमें चेंज है टूर से, है कुछ जानकारी? नहीं जानकारी। लगभग आज 8-10 फीचर इसमें जो है ज्यादा मिल जाते हैं। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने ज्यादा गाड़ी देने को पे, दिखा रहे थे ना नहीं तो क्या 8-75 क्या है दिन उसके की जो अंदर। है टूर गाड़ी भी ला सकते थे, लेकिन 1 लाख रुपए इन्होंने इसलिए ज्यादा दिए कि बाहर से मॉडिफिकेशन ना करवानी पड़े और हमारी वारंटी लैप्स ना हो, है ना। क्योंकि कंपनी वाले बोलते हैं कि आप अगर जब बाहर से काम कराओगे तो आपकी गारंटी वारंटी लैप्स हो जाएगी। डर रहता है भाई कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो हमारी गारंटी वारंटी लैप्स हो जाए, इसलिए आपने VXI मॉडल को चुना। और दूसरा एक रीजन है, वो मालूम खास कर क्या है? क्या चीज है? स्पीड गवर्नेंस गाड़ी में भाई नहीं होता है। नहीं मेन इसीलिए और लिया है, पहली गाड़ी भी मेरी VXI है। ऐसा मत बोलो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगवा लेगा भाई, ये नहीं बोला कि नहीं लगवाएंगे। वो तो भाई इसमें देखेगा क्या जहाँ। है कि स्पीड गवर्नर नहीं लगा होता है, फुल स्पीड में आप गाड़ी को भगा सकते हो, है ना। उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर खुश रहता है। 80 की स्पीड में अगर दिल्ली वगैरह जाओगे या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो तो भगा स्पीड सकते कम हो। होने की वजह से कभी कभी बुकिंग हम लोगों की कैंसिल हो जाती है। होता है नहीं होता है? कई तो कस्टमर ऐसे होते हैं भाई, पूछ लेते हैं कि आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर तो नहीं लगा है, क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है। भाई को पकड़ा दे और उनको पकड़ा दे, इनको पकड़ा दे, ये यंग लड़के ज्यादा अच्छे से। तो भाई आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं VXI और टूर में। VXI में टर्न इंडिकेटर आपको साइड मिरर पे मिल जाते हैं, बॉडी कलर के साइड मिरर आपको मिलेंगे। फेंडर से जो आपका जो है इंडिकेटर हट के इस पे आ जाता है, ठीक है। बकाया साइड से और ज्यादा कुछ नहीं चेंज है, खाली पिलर काले कर दिए हैं। और इधर आ जाओ, AC वगैरह सब कुछ फिटमेंट वैसा ही है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट में दिया जाता है, पैसेंजर सीट में नहीं है, हालांकि VXI मॉडल है ये। और स्टीयरिंग पे अपना वॉल्यूम का कंट्रोल दे रखा है। गियर नोब इसका चेंज है, क्योंकि जो टूर में आता है वो भाई ब्लैक होता है, VXI में क्रोम फिनिश है। हैंड ब्रेक में भी क्रोम दे रखा है, जो कि ये दिखा देना, ये चीज है। और VXI में एक दो चीजें और चेंज है, जैसे कि ये सिल्वर की पट्टी यहाँ दे रखी है, दिखा देना नजदीक से। ये भाई टूर गाड़ी में नहीं आता है, VXI में आता है ये सिल्वर कलर की। म्यूजिक प्लेयर कंपनी फिल्टर लगा हुआ है। और जो ये साइड का मिरर होता है, इसमें डे नाइट का ऑप्शन नहीं होता टूर गाड़ी में, VXI मॉडल में ये होता है ऑप्शन। और साइड मिरर नहीं दे रखा है खास करके इस वाले में। और को पैसेंजर सीट में साइड मिरर का ऑप्शन इसमें है। आगे से कुछ इतनी चीजें चेंज है, पीछे से दिखाते हैं क्या क्या चेंजमेंट आता है भाई। पीछे से एक तो पीछे कैबिन में हमको AC मिल जाती है, AC के साथ साथ हम लोग को C टाइप का चार्जर मिल जाता है, केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और हेडरेस्ट ये एडजस्टेबल मिल जाते हैं, हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। और ये अपना आर्मरेस्ट का फोल्डर मिल जाता है। VXI में, टूर में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। एक तो ये चेंजमेंट हो गया। और एक चेंजमेंट है भाई, इसमें डबल लाइटें आती हैं। टूर गाड़ी में यहाँ पे छत पे लाइट यहाँ पे नहीं देते हैं, सिर्फ ये पीछे वाले ही देते हैं, ये वाले लाइट नहीं देते हैं। अंदर से इतने सारे चेंजमेंट है, मीटर वगैरह सब कुछ वही है, AC वही है हम लोग गाड़ियों में। और इनर डोर हैंडल क्रोम में आता है, जबकि टूर गाड़ी में ब्लैक में आता है। आप जो है साइड मिरर सिर्फ अंदर से शीशा सेट कर सकते हो, ऑटो फोल्डेबल नहीं है। और ऑटो फोल्डेबल भाई इससे ऊंचे वाले मॉडल में जाओगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड वाला शीशा आपको मिलेगा। आगे से दो चीजें और बता दें, नहीं वो सेट नहीं है। ये ग्लॉसी ब्लैक में टूर में नहीं आता है, VXI में ग्लॉसी ब्लैक आपको मिल जाता है। प्लस ये सिल्वर कलर की पट्टी मिल जाती है। प्रॉब्लम वगैरह कंपनी नहीं देती है, सारा कुछ वैसे ही है, सेम है, ठीक है। और पीछे से आते हैं, पीछे से भी सिर्फ एक चेंजमेंट है, पीछे से सारी गाड़ी वही है, खाली ये वाली पट्टी ग्लॉसी ब्लैक दे रखी है और क्रोम फिनिश की ये दे रखी है। इतना ही चेंजमेंट है VXI और टूर गाड़ी में। इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं। आप लोग देखिएगा 1 लाख रुपए ज्यादा देना फायदेमंद है कि नहीं है। आ जाना अली, आ जाओ इधर आ जाओ। कौन से बैंक से फाइनेंस है और किस्त वगैरह कितना कुछ बताओ। चोलामंडलम शहर, हमने इसमें 2,75,000 डाउन 2,75,000 डाउन पेमेंट थी।
डाउन पेमेंट अपने मर्जी से किए हो इतना, या फिर आपका सिविल के आधार पे 2 लाख का नहीं, फाइनेंसर इतना आपको करना ही पड़ेगा? अपने मन से किया। अपने मन से किया है। अगर आप कम करना चाहते तो वो बताता कि नहीं 1.5 लाख 2 लाख। एक 80 तक कर 1.80 तक डाउन पेमेंट बोल रहा था, लेकिन आपने 2.75 डाउन पेमेंट किया अपनी मर्जी से। 1 लाख रुपए आपने ज्यादा पे किए हैं। हाँ। ठीक है। इससे पहले जो गाड़ी है आपके वो भी चोलामंडलम से है, नहीं, वो इंडियस बैंक। इंडेसेंट से है। तो इंडेसेंट में आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? शायद वो ब्याज कम लगाती। नहीं, वो मेन चीज़ ये था कि चोलामंडलम में मिलने वाले थे, तो उससे आराम से उनका पहले। ब्याज दर कम लगाया है। हाँ, 270 जमा करने के बाद 7.5 पे आता। 7.5% ब्याज पे दिया आपको लोन। 7.5 वो भी दे देते। तो ये बताओ इस गाड़ी की महीने की ईएमआई कितनी है? 16,420। 16,420 है, जो कि भाई बीच का पैनल है। कुछ लोग 20,000 भी बनवा लेते हैं, और हमारी गाड़ी का तो 11,000 ही है। 16-17,000 कुल मिला के सही रहता है अगर कमाने वाला व्यक्ति है तो। कितने साल का लोन कराया है? ये करवाया 5 साल। 5 साल का लोन है भाई। और ब्याज ब्याज आपका कितना जाएगा, कभी जोड़ा है? लगभग 2,85,000 का। 2,85,000। कुछ 15,000 कम नहीं तो भाई 3 लाख रुपए इस गाड़ी में ब्याज जाने वाले हैं। तो गाड़ी आपकी जो है लगभग 12 लाख की पड़ेगी जाके, हाँ, है ना? लगभग भाई 11.5-12 लाख की गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी 5 साल के बाद, जब ये फ्री हो जाएगी। तो काम करने का तरीका तुम्हारा क्या है? क्योंकि इससे पहले भी तुम गाड़ी रख चुके हो एक, बल्कि है भी अभी। वो भाई से चलवाओगे, ये गाड़ी आप चलाओगे? ओला उबर रैपिडो में चलाते हो या फिर कहीं अटैच कर रखा है? कुछ अपना काम करने का तरीका शेयर करो। ओला ओवर चला। ओला उबर, ये भी ओला उबर में ही चलेगी। जी बिल्कुल। इसमें एक कैटेगरी आपकी बढ़ जाएगी खाली प्राइम की। जी जी। बताया भाई, चलेगी ये भी मिनी में। हर गाड़ी वाला मिनी भी चलाता है भाई, प्राइम में भी चलाता है। और वक्त वक्त की बात है, अगर समय है हमारे पास, फेयर नहीं अच्छा मिल रहा है। इसमें भाई फिटमेंट की देखें, आप लोग जब पीडीआई करने जाते हो तो ये चीज फिटमेंट इसकी सही नहीं है, इतना गैप नहीं होना चाहिए। नजदीक से दिखा दो। ये जब जाना सर्विसिंग में तो सही करा लेना। इधर का देखो फिटमेंट सही है, और इधर में देखो कितना गैप है। नजर गई तुम्हारी कभी? नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने। ये थोड़ा सेट करेगा, क्यों कहीं ना कहीं ये ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ा रखी है। तो 2 हफ्ते में आपका लोन होने में टाइम हो रहा था, इसलिए 2 हफ्ते बाद मिली है, या फिर जो है आपको एजेंसी वालों ने ही 2 हफ्ते आपको वेट एजेंसी कराया? वालों ने। एजेंसी वालों ने 2 हफ्ते, तो मतलब 15 दिन आपको वेट कराया। तो इस गाड़ी को, इस गाड़ी में अच्छा ये चीज बताओ कि अभी आपने जैसे कि स्टिकर नहीं लगाए, खाली इस कारण कि आपको जो है अभी नंबर नहीं मिला है, अभी इसको चलाना भी नहीं है। हाँ। शोरूम वालों ने क्या कही की है, बुकिंग में ले जा चलाओ, या अभी नहीं, वेट करने के लिए? नहीं, वेट करने के लिए। भाई जो भी शोरूम वाले गाड़ी देते हैं, जब तक कि आपकी गाड़ी का परमिट वगैरह ना आ जाए, तब तक वो ये इसलिए देते हैं कि जाओ मंदिर अंदर घूमो, घर में सुरक्षित खड़ी कर देना। नहीं तो भविष्य में कुछ होता है इसके साथ तो भाई हम लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपको इस सारा कुछ झेलना पड़ेगा। ऐसा है ना? ये कहीं के दिया होगा या एक एप्लीकेशन लिखवाया साइन करवाया था? नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। कुछ जगहों पे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं कि आपके द्वारा अगर एक्सीडेंट कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ है। नंबर कब आने वाला है? उसका मंडे को आई। मंडे। कितने दिन हो गए गाड़ी को? गाड़ी को हो गया 30 तारीख को आई। 30 तारीख को आई है, आज 4 तारीख हो गई, तो मैम 4-5 दिन हुए हैं। मतलब 1 हफ्ते के अंदर नंबर तुम्हारा आ जाएगा। पेपर कितने दिन में देने के लिए बोले? क्योंकि पेपर आने के बाद ही गाड़ी अटैचमेंट हो पाएगी। छोटी आरसी दे देंगे मंडे को, फिर उसके बाद जो है लगभग 15 से 20 दिन। मतलब पूरा पेपर कंप्लीट होने में 1 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि पेपर सारे कंप्लीट होंगे, एम परिवहन पे चढ़ेंगे, तभी आपकी गाड़ी ओला उबर रैपिडो में आपकी जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो पाएगा, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। 1 महीने की किस्त आपको अपनी जेब से देना है, पता है? बिल्कुल। भाई पुराना आदमी है इसलिए इसको पता। अच्छा ये बताओ, उस गाड़ी फ्री हो गई हो? नहीं, अभी नहीं। अभी कितनी किस्तें हैं उसमें लगभग अभी किस्तें बाकी 36। भाई? 36 किस्तें हैं। कहीं ना कहीं इसने रिस्क लिया है, क्योंकि पहली गाड़ी जब फ्री हो जाए तब दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अभी ये बीच मझधार में आधी किस्तें भी नहीं जमा हुई हैं। 60 किस्तें हुई थी, 60 में 36 अभी बकाए हैं, तो आधी अभी नहीं हुई है। नहीं, आधी बची है, कम हो गई लगभग। अच्छा, 36 से भी कम है। कम है, ये जुलाई में ली थी, जून में। 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं। हाँ, तो आधे से ज्यादा आपकी पहुंच गई, क्योंकि 5 साल का केस था। हाँ। तो आपको याद नहीं, 36 किस्तें नहीं होंगी, 28-27 की किस्तें होंगी लगभग जाके जो है। तो आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया यार, कुछ समझ में नहीं आया आपको, या फिर दूसरे की देखी देखा गाड़ी लाया? नहीं नहीं, अपने मन से लाए। और भाई इसकी जो है नंबर भाई ले रहा, नंबर के लिए भी इसे 5500 रुपया खर्चा किए हैं। नंबर अपने मन पसंद ले रहा है, लेकिन नंबर अभी बताएगा नहीं। जब गाड़ी में नंबर पड़ेगा तो रिवील होगा। इसका जो पसंद वाला नंबर है वो इसी को पता है, और नंबर जब आ जाएगा इसमें पड़ जाएगा, फिर एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद में, तो खैर भविष्य की बात है।
लेकिन आप लोग भी चाहो नंबर लेना चाहो भाई तो 5,000-5500 रुपए देके हाँ। आप अपना मनमाफिक नंबर नॉर्मली ले सकते हो। नॉर्मल नंबर है, वीवीआईपी आपको नहीं मिलेगा। सोचो कि नहीं 0001 मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना उसके पड़ेगा। लिए ज़्यादा लगभग नॉर्मल नंबर है तो भाई 5,000-5500 रुपए देके आप अपने मनपसंद का नंबर ले सकते हो, है ना। यही कुछ चीजें है। तो भाई काम करने का तरीका ये बताओ, आप कितने घंटे आप दिन में काम करते हो, ओला उबर में चलाते हो? लगभग 12 से 14 घंटे। 12-14 घंटा मेहनत करते हो, तो उसमें से किस टाइप की बुकिंग मारते हो, रेंटल की या लोकल की या आउट स्टेशन? और भाई आउट स्टेशन ही हमारी तरह ही भाई चलाता है। और उसमें से 90% राइड कहाँ की होती है, ज्यादा राइड आपको कहाँ मिलती सबसे है? ज़्यादा लखनऊ में होती है। लखनऊ की 90% राइड होती है, 10% राइड है हाँ। ऑल ओवर इंडिया की होती है। जैसे अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया। वो महीने में कहीं 1-2 बार ऐसा बचता है, नहीं तो महीने में अगर 30 राइडें आई हैं 30 दिन में, तो ये मान के चलो 30 में 25 राइडें तो आपको लखनऊ की मिलेंगी। और लखनऊ का फेयर भी कुल मिला के सही है, क्योंकि उधर से राइड भी मिल जाती है। भाड़ा तो भाई वन वे का मिलता है, लेकिन कंपनी इतना दे देती है कि आपका आने जाना हो जाएगा, और उधर से भी रिटर्न का भी लगभग लगभग मिल जाता है, किस्मत अच्छी है तो। और किस्मत खराब है तो भाई खाली भी आना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइब भाइयों से, जो लोग गाड़ी का प्लान बना रहे हैं, ले या न ले? उससे पहले बता दें भाई कि ये वैगनआर लाए हैं, अब ये डिजायर लाए हैं। अब आने वाले दिनों में सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना हो सकता है अर्टिका भी लाएं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, स्टार्ट ही डिजायर से करते हैं या फिर अर्टिका से करते हैं। उनके लिए कहना क्या चाहोगे ये बताओ, जो लोग एकदम बड़े से सोचते हैं? नहीं, कोई भी काम करना चाहिए छोटे से करना चाहिए। बड़े से स्टार्ट करने में उसमें घाटा लग सकता है, नुकसान हो सकता है। बिल्कुल भाई, ये अपना फ्री ऑफ माइंड है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। 3 साल का इसका पुराना एक्सपीरियंस है। और अपनी गाड़ी शुरुआत किए थे या किसी दूसरे भी चलाए थे? नहीं, उसके पहले मेरे भैया की थी। अच्छा, भैया की गाड़ी चलाए थे, फिर अपनी गाड़ी वैगनआर लाए थे, उसके बाद ये लाए हो। तो आप कौन कौन से शहर में चला चुके हो? यही कानपुर में चलाई। दिल्ली वगैरह नहीं चलाई? दिल्ली नहीं, वहाँ पर प्रॉपर नहीं चलाई, यहाँ से दिल्ली गई है। यहाँ से दिल्ली गए, आना जाना अलग की बात है। प्रॉपर वहाँ रह के 2-4-6 महीने साल भर नहीं चलाए हो? कुल मिला के कानपुर का एक्सपीरियंस है, बस। और आपको कानपुर लखनऊ के बारे में अच्छी नॉलेज है, और ज्यादातर राइड आप इन्हीं दोनों सिटी के बीच में करते हो। तो काम करने का ये तरीका भाई, आउट स्टेशन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आप लोग ये मत करिएगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग इनकी देखें देखा ना कीजिए, क्योंकि इनके प्राइवेट कस्टमर कुछ बने हुए हैं। ओला और उबर में इंटरसिटी इनकी खुली हुई है, हालांकि इस गाड़ी में, उबर में तो खुली हुई मिलेगी क्योंकि वो ड्राइवर पे आधारित होता है, और गाड़ी की ऑप्शन कुछ दिन बाद खुलेगी। और जो लोग भाई नई गाड़ी ला रहे हैं, इनकी देखें देखा ना करें, वो लोकल में भी चला के अपनी EMI भर का कम से कम कमाएं। और जब उसको अच्छा नॉलेज हो जाए, कुछ प्राइवेट कस्टमर हो जाए, तब आउट स्टेशन का इंतजार करें। नहीं तो क्या है, पहले दिन से आप आउट स्टेशन के बारे में सोच के चलोगे भाई, गाड़ी की किस्त भी नहीं निकाल पाओगे। नहीं। सच्चाई नहीं सच्चाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखेंगे और तुम्हारी नकल करेंगे कि यार भाई जब आउटसन मारता है तो हम भी मारेंगे। तो भाई पहले दिन से आउटसन नहीं मिलेगी। आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ समय होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर कंपनी बुकिंग देती है, प्रोवाइड कराती है। वो आपके पर्सनल टर्म्स भी होने चाहिए, पर्सनल कस्टमर भी होने चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है मतलब आप सफल हो पाओगे आउटसन कैटेगरी में। नहीं तो लोकल और रेंटल में भी चला के आराम से किस्त वगैरह जमा कर किस्त निकाल लेगा। सकते हैं। क्योंकि आप जब पहले चला रहे थे तो भाई जरूर सी बात है, पहले तो आउटसन मारते नहीं होगे। स्टार्टिंग तो आपने लोकल से की होगी। लगभग 1.5-2 साल में लोकल चला। 1.5-2 साल, और पिछले 1 साल 6 महीने से आउट स्टेशन कैटेगरी कर रहे हैं। कुल मिला के आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसी आधार पे आपको आउट स्टेशन की कैटेगरी की बुकिंग मिलती रहेगी। लेकिन पहले दिन से भाई नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा, पुराने होना पड़ेगा, रेटिंग आपको संभालनी पड़ेगी, एक्सेप्टेशन रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी आपके बारे में सोचेगी, कुछ प्राइवेट कस्टमर भी हो जाएंगे। नहीं तो इधर से मिल भी गई भाई तो उधर से खाली आना पड़ेगा। कई सारे ड्राइवर भाई हैं जो नए हैं, इधर से तो बुकिंग लेके जाते हैं, लेकिन उधर से खाली उनको आना पड़ता है। तो भाई बचता कुछ नहीं है, कुछ है ना। नहीं, वो तो फिर पर्चा ईंधन में और टोल में ही सारा पैसा चला जाता है। जब आप इधर से लेके जाएंगे, आप उधर से राइड लेके आएंगे, तभी आपकी बचत होगी। अगर आप एक तरफ से लेके गए और उधर से किसी कारण खाली आना पड़ रहा है, तो आपकी बचत नहीं होगी, कुछ नहीं होती है ना। तो किसी दूसरे की देखे देखा भाई काम करने का तरीका मत सीखिएगा, या दूसरे की देखे देखा आप गाड़ी मत लाइएगा। ये नहीं कि भाई गाड़ी लाया है दो तो आप भी दो ले आओ, नहीं भाई, एक से शुरुआत करो और छोटे स्तर से शुरुआत करो। फिर आप इस काम में सफलता पा जाते हैं तो फिर भाई आप बड़ी गाड़ी भी ला सकते हो, 2 भी ला सकते हो, 3 भी ला सकते हो। जब आप कामयाब हो जाओ तो जब उसको हैंडल कर लो, है ना। क्योंकि एक कमर्शियल गाड़ी है भाई, इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। और भाई जो है 1 टाइम रोड टैक्स जमा करके आए। दूसरी गाड़ी का आपके रोड टैक्स से क्या हुआ ये बताओ? उसका भी जमा करके जमा कर दिया आपने, वेट नहीं किया? नहीं, मेरा खत्म हो रहा था 28 तारीख को। क्योंकि कल अपडेट आया है
28 तारीख खत्म हो रहा था, 28 जनवरी को 28 फरवरी को खत्म हुआ था। हो रहा था, तो 27 फरवरी को ही जमा। आपको बेनिफिट भी नहीं मिलता, मालूम है? बेनिफिट किनको मिल रहा है? जिनका 2025 में एक्सपायर हो चुका है, जनवरी में जो खत्म हुए हैं या फरवरी में जो खत्म हुए या मार्च में जो खत्म हुए हैं, उनका वन टाइम ही उठा रहा है, उनका 3 महीने 6 महीने का नहीं उठा रहा है। ये जानकारी आपको नहीं है? नहीं, ये जानकारी नहीं है। भाई बता पहले दे। ही जमा कर लिया। चलो ठीक है, जमा ही करना पड़ता क्योंकि आप तो आपका नहीं शो करता भाई, तो क्लिक ही नहीं होता। तो जिनका भी रोड टैक्स खत्म हो रहा है, जनवरी में खत्म हो चुका है या फरवरी में खत्म हो चुका है या मार्च में खत्म हो चुका है या अप्रैल में खत्म होने वाला है, उनको सरकार ने या आरटीओ ने कोई छूट नहीं दी है, उनको वन टाइम ही जमा करना पड़ेगा। जिनका 2026 से पहले, मतलब दिसंबर 2025 से पहले जिनका भी खत्म हुआ है, उनको जो है छूट मिलेगी टैक्स में, क्योंकि पुराना जो हम लोगों को लगता था जुर्माना, उसी पुराने जुर्माने के हिसाब से हम लोग को जमा करना पड़ेगा। नया जुर्माना एक दिन का 175 रुपये डेली का ये लोग ठोक रहे हैं जुर्माने के तौर पर। अगर एक महीना भी आप लेट करते हो तो भाई 4200 से लेके 4500 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। अगर एक साल आपने कहीं लेट कर दिया भाई, तो 50 से 60 हजार रुपये खाली पेनाल्टी आप पे पड़ने वाली है। तो याद रखिएगा, कभी भी ये चीजें लेट मत कीजिएगा, नहीं तो घाटा आपका होगा। तो ठीक है भाई, विवेक भाई को यहीं पे जाने देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।